बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। खतरे की बर वक्त इतला देने पर ग़िज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की भी पज़ीराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि वो दौरे की दावत देने पर बांग्लादेश हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कई बरस बाद बांग्लादेश के दौरे पर आना इंतहाई खुशी का बाइस है। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अक़वाम की मजहबी और समाजी रिवायात मुश्तरक हैं। दोनों मुल्कों के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। पाक फौज मौशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। भारत के साथ जब भी बात होगी, जो कुछ भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो वक्त गुजर गया। और कराची के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम के कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। ग़िज़र के इलाके राशन में ग्लेशियर फटने की इतला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है, रात 2 बजे अचानक इतना शदीद धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। नींद से उठकर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। ग्लेशियर टूटने की बर वक्त इतला देने वाले एक और चरवाहे वसीयत खान के लिए गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की जानिब से 10,000 रुपए इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने लैंडस्लाइडिंग की इतला दी। चरवाहों की बर वक्त इतला ने जानी नुकसान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने कहा, इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नकद इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। भारत के साथ जब भी बात होगी, जो कुछ भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो वक्त गुजर गया। 18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTT आज़ाद खान ने बताया कि CTT सिंध और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मुल्ज़िमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। रॉ के एजेंट संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुल्ज़िमान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। वारदात के लिए खती रकम बैंकों और दीगर ज़राए से भेजी गई। मुल्ज़िमान को तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी।
दौरे बांग्लादेश पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशर्रिफ़ ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। घर में था वो, मेरे माँ बाप थे, 2 भाई थे, वो बह गए हैं। मेरी दादी थी, वो भी हमारे साथ थी, वो भी बह गई है। मैं अपने वालिद का एक वारिस बचा हूँ। जख्मों से भरा पड़ा है पूरा वजूद, और इस सर पर, हेड पर भी जख्मों की जो शिद्दत है वो भी है, लेकिन इंशाअल्लाह हौसला भी बुलंद है। जिला बुनेर के सैलाबी रैले में अपने खानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर, लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रैले की जद में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा, लेकिन पानी का तेज़ बहाव उसे और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सानहे के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत हो। बस नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है। बस सिर्फ अल्लाह का आसरा है और आपके सामने है। बस सब कुछ आप लोग देख रहे हो। ना खाने पीने का कुछ है, ना बैठने का कुछ है। यहाँ तो हम नहीं रहते, सफाई करने के लिए आ जाते हैं और रात के लिए कहीं चले जाते हैं बहन के घर, अपने रिश्तेदारों के घर। हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। यहाँ जो मोहल्ला है ये तकरीबन 6-7 फुट जो है ना, ये रेत में और मिट्टी में दबा हुआ है। स्वात में सैलाब के 9 रोज़ बाद भी कई इलाकों में ज़िंदगी बहाल ना हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि घर रहने के काबिल नहीं। जाहिदाबाद में मकामी रजाकार अपनी मदद आप के तहत गलियों की सफाई में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी का कहना है कि स्वात के 49 में से 37 फीडर्स बहाल किए जा चुके। 2 फीडर्स की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। मुतासरा इलाकों में पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। वैसे ये हमारा ज़मीन इधर है और बाहर ज़मीन नहीं है, मजबूर है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है। पानी जब आता है रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर साफ ज़ाहिर है जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं ऊपर घरों में चढ़ जाती है, तो इसलिए एक बंदा जागता रहता है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी। आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैंप हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बेट के इलाकों में देहात ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कैंप कायम न करने की शिकायत। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। बहावलनगर में आरजी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरियाबुर्द हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी। बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सज़ा-याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रूपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा।
मुलजिम शेर शाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेर शाह की जाए वक़्वा पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज़ खान को भी 9 मई 2023 जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेर शाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्यासी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत नए सूबों के क़याम और 27वें आईनी तरमीम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करती, नदामत और माजरत का इजहार करती तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती कार्रवाई का मामला है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कहा, मुल्क की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है।